नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ट्रेडर की पाठशाला में। थंबनेल में आपको दिख ही रहा है, इसमें हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं जो कि वाई 90% ट्रेडर्स फेल। इसका मेजर गलती है वो किसी लूप में बझे हुए रहते हैं, जो अपने गलती को जानते हैं फिर भी वही सेम मिस्टेक करते थे बार 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 बार। इसे निकलने के लिए वो कोशिश करना चाहते हैं, ऐसा बात नहीं मतलब कि वो नहीं करना चाहते हैं, वो बार बार ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या होता है, इमोशनल वो पहले आपका पास्ट का जो लॉसेस हैं वो सब उनके माइंड पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं और वो सेम मिस्टेक बार बार होते रहता है। तो इससे बचने के लिए आपके सामने मैं 5 रूल्स लाया हूँ, उसे आप फॉलो कीजिए। तो आप अपने कई सालों को मिस्टेक्स जो आप रिपीट कर रहे हैं उसे ब्रेक थ्रू कर पाइएगा। तो उनमें सबसे पहला है आपका एसएल। मतलब आपका हर ट्रेड में एसएल मैंडेटरी है। बिना एसएल का आप ट्रेड कीजिएगा ही नहीं, बिना एसएल का आप ट्रेड करिए ही नहीं। पहला बात कर रहे हैं, तो आपका हर ट्रेड में एसएल मैंडेटरी है, रूल नंबर 1। और आपका टीपी जो आप निकलने का वो भी फिक्स रहना चाहिए। जैसे आपका एसएल फिक्स है वैसे आपका टीपी भी फिक्स रहना चाहिए। क्योंकि मतलब आप टीपी के पास गया, वहाँ पे बुक नहीं किए तो मार्केट अगेंस्ट आपका गया। क्योंकि आप जब एनालिसिस कर रहे थे मार्केट को तो आप टीपी वहाँ पे सेट किए होंगे ना कि यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ था कि आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ से यहाँ तक का टारगेट। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मार्केट चला जाता है, उसके बाद भी आप मतलब उससे नहीं निकल रहे हैं, तो आपके ऊपर नंबर 1 है कि आप ग्रीड में हैं। तो इससे अब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाए तो उसके लिए ऑप्शन है, आप कुछ पार्सल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड लिए हैं तो कुछ पार्सल क्वांटिटी बुक कीजिए, या नहीं तो ट्रेलिंग एसएल का यूज कर सकते हैं कि आप मतलब लॉस में नहीं जाएं तो कुछ मतलब प्रॉफिट लेकर ही जाएं। तो रूल नंबर 1 ये हुआ। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 यहाँ पे आता है कि आपका हर ट्रेड में सेम रिस्क होना चाहिए। ये नहीं हुआ मतलब कि एक ट्रेड सक्सेस में हुआ, ठीक है, 2 ट्रेड सक्सेस हुआ तो थर्ड ट्रेड में ऑटोमेटिक आप लोग अपना मतलब रिस्क को इंक्रीमेंट क्यों कर देते हैं। मतलब कि फर्स्ट ट्रेड में आपका 1000 का लॉसेस था तो सेकेंड ट्रेड में भी 1 का था। आप थर्ड ट्रेड में ऑटोमेटिक आप 3000 का रिस्क डाल दे रहे हैं या उससे भी ज़्यादा डाल दे रहे हैं। मतलब अपने रिस्क को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है, अगर आपका वो ट्रेड लॉस में चला गया तो पूरा प्रॉफिट के साथ साथ पूरा ख़त्म। ठीक है, ये मिस्टेक्स होती है जो एसएल फॉलो करते हैं उनके साथ। और जो एसएल फॉलो नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है, एक ट्रेड कैसे भी काट दिए, 2 ट्रेड प्रॉफिट में गया, 3 ट्रेड प्रॉफिट गया, 5 दिन ट्रेड किए आप प्रॉफिट में रहे, और एक ही ट्रेड आपको चौथा दिन रहेगा जो आपका अगेंस्ट में ऐसा जाता है, ऐसा जाएगा कि पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट कर देगा। तो जो एसएल लगाते हैं वो इंक्रीमेंट कर देते हैं, और जो एसएल नहीं लगाते हैं वो तो सबसे मतलब वर्स्ट ट्रेडर में आते हैं। क्योंकि आप 3 दिन मतलब मेहनत करके कुछ कैपिटल को ग्रो किए, आपका चौथा दिन मतलब आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लॉस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपका पूरा कैपिटल ख़त्म। अब क्या कीजिएगा, आप फिर से कैपिटल के लिए कहीं पे जाइएगा, दोस्त के पास, फ्रेंड के पास, या कहीं और वे तरीके लोन वगैरह कुछ अप्लाई करते हैं वहाँ से फिर आप कीजिएगा। आप पैसा तो ला रहे हैं और वापस मार्केट को देख के चले जाइएगा। अगर आप इन रूलों को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका एसएल बहुत ज़रूरी है, रूल नंबर 1 में आया। और रूल नंबर 2 में आपका हर ट्रेड में रिस्क इक्वल रहना चाहिए, रिस्क को इंक्रीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 2 ए रहा। और रूल नंबर 3 में आपके सामने ला रहे हैं, क्या हुआ, सॉरी एक सेकेंड। रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 में है, अपने हर डे आप कितना ट्रेड लेने वाले हैं उसे फिक्स कीजिए। जैसे मैं मतलब मैं पर डे 3 ट्रेड
देता हूँ, ठीक है। तो 3 ट्रेड का मतलब है 3 ट्रेड या लॉस में जाए या तीनों ट्रेड प्रॉफिट में जाए, तो आपका क्या होगा, इसका मतलब नहीं है कि आप मतलब तीनों का तीनों लॉस में हुआ तो एक उम्मीद के साथ चौथा ट्रेड में कूद पड़े, ये भी गलत है, रूल को ब्रेक कर रहे हैं। आप अगर तीनों प्रॉफिट में फिर भी आपको मतलब फोर्थ ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपने रूल क्रिएट किया है कि पर डे 3 ट्रेड मतलब 3 ट्रेड, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या हुआ कि आप मतलब पर डे अपने ट्रेड को लिमिट कीजिए, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। ये आपको डिफाइन करेगा, ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 3 ये था। और रूल नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में और अपने सेटअप्स को पहचानने में गाइड करेगा। तो आपका हो गया जर्नल मेंटेन, जिससे मतलब पर ट्रेड आप कैसे ले रहे हैं उसको आप जर्नल नोट बनाते रहिए कि ट्रेड मैंने क्यों लिया, मतलब जहाँ पे आप एंट्री लेते रहें तो उसको ट्रेड मैंने क्यों लिया, और टीपी कहाँ तक सेट किया, एसएल कहाँ पे है, और उसका फाइनली रिजल्ट क्या है। इन चारों पॉइंट को नोट कीजिए अपने जर्नल में, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, ये आप जर्नल मेंटेन कीजिएगा तो आपका कौन सा सेटअप वर्क कर रहा है, ठीक है, और आप मतलब गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं वो सब आपको मतलब अगर आप ट्रेड को रिव्यू करते हैं तो आपको आगे वो गलतियाँ कर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इन सब में आपको जर्नल मेंटेन करेगा, जर्नल आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए अभी तक आप जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो गलतियों को वही दिखाता है। और अब जर्नल मेंटेन अभी तक नहीं कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न है कि आप मतलब सेम मिस्टेक सेम लूप में बसे हुए हैं, मेजर प्रॉब्लम यही है। तो आप जर्नल मेंटेन कीजिए। और रूल नंबर 5 है, अगर आप इन चारों रूल्स को 30 दिन तक फॉलो कीजिए, ओनली 30 डेज, ठीक है। अगर आप कई सालों से आपका लॉस इंक्रीमेंट होते जा रहा है तो आप इन चारों रूल्स को कम से कम 30 दिनों तक फॉलो कीजिए। रूल नंबर 1 क्या है, एसएल मैंडेटरी। रूल नंबर 2, पर ट्रेड रिस्क सेम रहना चाहिए। रूल नंबर 3, पर डे ट्रेड लिमिट। और रूल नंबर 4, जर्नल मेंटेन। और रूल नंबर 5, इन चारों रूलों को आपको 30 दिनों तक कंटिन्यूस डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। अगर आप 30 दिन तक ही इसे फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा, आप अपने कई सालों के मतलब जो आपका जो हैबिट था, बैड हैबिट, वो आपको मतलब ब्रेक होगा, जिससे आप मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ ग्रो करेंगे। आप सही में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो आप ये रूल फॉलो करें, और 30 दिन बाद आप कमेंट कीजिएगा कि आपके साथ क्या हुआ, आप रूल्स को फॉलो किए या नहीं किए। अगर इस तरह का वीडियो आप मतलब एजुकेशन पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट आपके ऊपर बात करना चाहते हैं, देखिए क्या होता है यहाँ पर जो स्मॉल कैपिटल वाले हैं, जैसे 5,000 हैं, 10,000 है, वो कहेंगे क्या कि मेरे पास तो इतना स्मॉल अमाउंट है, तो मतलब मैं इसमें मतलब पर डे मतलब रिस्क वगैरह को डिफाइन कैसे करूँ मैं, क्योंकि 1,000 अमाउंट से ट्रेड दे रहे हैं तो मेरा 5 ट्रेड गलत हुआ तो गलत हुआ, मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन का मतलब बात किया हूँ, मतलब इस वीडियो में मतलब लास्ट में बताने जा रहा हूँ, जो अभी इस वीडियो के लास्ट में बचे हुए हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपये है, ठीक है, तो उसमें आपको मतलब पर डे मतलब रिस्क मैनेज नहीं करना पॉसिबल, उतना नहीं है डिसिप्लिन के साथ। तो उसके लिए मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप किसी प्रॉप फॉर्म को यूज़ कीजिए, और वो भी लो मतलब अकाउंट वाला। जैसे मतलब अभी ट्रस्टेड मतलब फंडेड फॉर्म में द फंडेड रूम का प्रॉप फॉर्म है, जो बैंक भाई मतलब इजी चैलेंज ट्रांसपेरेंसी वगैरह में बहुत सारे फीचर्स उसमें है, वो यूज कर सकते हैं। उसका मतलब मिनिमम जो है लो कॉस्टिंग है वगैरह, आपका मतलब स्विप वगैरह बहुत ईजी यूजेज है। अगर आपको मतलब चाहिए तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।